हे गाइस, आज आपका मेरे चैनल रूबी कैमटेक में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शिक्षक डायरी कैसे भरते हैं। क्योंकि जो है शिक्षक डायरी जो बहुत से लोग बताए होंगे कि शिक्षक डायरी कैसे भरी जाती है। आरपी आते हैं, बताते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी बताया जाता है। लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि शिक्षक डायरी को कैसे भरें। और कोई भी बाहर से थर्ड पर्सन आता है हमारा स्कूल करने के लिए, तो सबसे पहले शिक्षक डायरी को ही मांगता है देखने के लिए। तो निपुण भारत लक्ष्य को और निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक डायरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आज हम बताएंगे कैसे इसको भरा जाएगा। तो हम लोगों को जो 1, 2, 3 में क्लास टीचर हैं, जो 1, 2, 3 को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए शिक्षक संदर्शिका मिली हुई है, जिसमें सब कुछ बना बनाया उसमें आता है। खाली उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी कि शिक्षक डायरी को कैसे भरते हैं। यहाँ मैंने शिक्षक डायरी जो है पहले से ही कंप्लीट किया हुआ है। इसमें बताना चाहूँगी, जैसे ये माह जुलाई जो है, ये 24 जुलाई से ये सप्ताह मेरा शुरू होगा, नेक्स्ट सोमवार से और शनिवार तक। तो यहाँ मैंने डेट लिख लिया है 24 जुलाई 23 से 29 जुलाई 23 तक। और ये मेरा उस समय सप्ताह संख्या 7 उस दिन से शुरू होगा। सबका अलग अलग सप्ताह हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग आकस्मिक अवकाश लेते हैं या फिर जो है छुट्टियां होती हैं, तो ये चेंज यहाँ पे सबका चेंज होता रहता है। तो यहाँ मेरा सप्ताह 7 चल रहा है, आपका कुछ और भी हो सकता है। यहाँ सप्ताह की संख्या डालिए, यहाँ डेट डालिए, 24 जुलाई 23 से 29 जुलाई तक ये सप्ताह चलेगा। अब इसमें मैं सबसे पहले पढ़ाती हूँ कक्षा 2 को पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया कक्षा 2। अब ये दिन जो है सोमवार को है और 24 जुलाई 23 से शुरू होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 24 जुलाई 23 में डाल दिया है। अब सप्ताह मेरा 7 है। कक्षा 2 में पहले मैं भाषा पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने भाषा लिखा हुआ है यहाँ पे। सप्ताह 7 है और दिन कौन सा है? पहला दिन है, सप्ताह 7 का पहला दिन। तो सबको पता है कि जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका मिली हुई हम लोगों को, तो उसमें हिंदी के 3 कालांश होते हैं। 3 कालांश में पहला कालांश होता है मौखिक भाषा विकास का। तो यहाँ पे मैंने पहला कालांश यहाँ पे मौखिक भाषा विकास का डाला हुआ है, दूसरा डिकोडिंग का और तीसरा पठन का। तो उसमें पूरा ये लेसन प्लान की तरह बना बनाया मिलता है, तो उसको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका खाली थोड़ा सा टॉपिक इसमें हम शिक्षक डायरी में लिख देते हैं। तो मौखिक भाषा विकास में उस दिन हमारा जो 7वें सप्ताह का पहला दिन है, उसमें सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव के लिए बच्चों से ये करना है कि स्कूल से घर से स्कूल तक आने में किसने मदद की, कौन उसको स्कूल लेके आया और उन्होंने क्या क्या किया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे खाली इतना ही लिख दिया, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव, स्कूल आने तक क्या क्या किया। उसके बाद सेकंड हमारा है डिकोडिंग। डिकोडिंग में ई मात्रा की पहचान करानी है और वर्क बुक जो मिली हुई है बच्चों को भरने के लिए, उसमें पाठ 44 को भरवाना है। फिर तीसरा पीरियड है पठन का, इसलिए मैंने यहाँ पठन डाल दिया है। पठन में तीसरे पीरियड में पढ़ना है सप्ताह 7 के पहले दिन में शेर की गुफा। और ये बिग बुक मिली हुई है, सबको बिग बुक से पढ़ना है। उसके बाद मेरा चौथा पीरियड आता है कक्षा 3 में, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। और मेरा ये गणित का है, गणित में भी सप्ताह 7 और सब दिन पहला चलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सप्ताह 7 दिन पहला लिख दिया हुआ है। अब इसमें तीनों पीरियड कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पाठ योजना, दूसरा होता है अभ्यास गतिविधि और तीसरा होता है कार्यपत्रक। पाठ योजना में बनी बनाई 3 योजना दी गई होती है मैथ में, तो उसमें पहली योजना हम डालेंगे, इसमें 1 अंक की संख्या का प्रतीक या उसमें घटा सके, ये वाला पहला पाठ योजना है। दूसरा उसी से रिलेटेड जो है, इसी पाठ योजना से रिलेटेड अभ्यास गतिविधि दी गई है, वो संदर्शिका के 7/2 में दिखाया गया। मतलब कि ये 7 जो है संदर्शिका के 7/1 में दिखाया गया है। ये सप्ताह 7 हो गया और दिवस 1 हो गया। और कार्यपत्रक हम कहाँ से करेंगे? ये पृष्ठ 48 से इसको हम कार्यपत्रक बच्चों को भरवाएंगे। उसके बाद ये तो बना बनाया मिला होता है। उसके बाद जो हम अगला पढ़ाते हैं वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में 3rd में इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने जो है 7वां पीरियड इंग्लिश का लिख दिया हुआ है। यहाँ पे टी पॉट चैप्टर मैंने पढ़ाना है इसको, तो यहाँ पे मैंने टी पॉट लिख दिया है। उसके बाद 5वां पढ़ाते हैं द आंट एंड द डब। 5th में इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो 5th में लिख दिया है। उसके बाद पुस्तकालय वगैरह भी अगर है तो लिख देते हैं, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही लिखेंगे आगे। ये बहुत ही आसान है, शिक्षक डायरी भरने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप लोग को लगे कि हाँ ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, तो प्लीज़ नए लोग जो हमसे जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा
प्यार दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।